अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई है और अब से थोड़ी देर पहले ही नैन्सी पेलोसी के एक विशेष विमान ने ताइवान की राजधानी ताइपे के एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। चीन की तमाम धमकियों, सारी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए ताइवान पहुंची है नैन्सी पेलोसी। और नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। चीन ने सीधे धमकी दी है और कहा है कि जो आग से खेल रहे हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन ने यह भी कहा है कि नैन्सी पेलोसी का ताइवान पहुंचना चीन की संप्रभुता का उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चीन की इस प्रतिक्रिया के बाद नैन्सी पेलोसी का जो पहला बयान आया है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये इस वक्त की बहुत अहम जानकारी है। और नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि अमेरिका ताइवान के 23 मिलियन लोगों के साथ है। दुनिया को तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। नैन्सी पेलोसी का ये चीन पर सीधा हमला है जो ताइवान पर अपना हक जताता रहा है और नैन्सी पेलोसी की यात्रा का लगातार विरोध करते हुए अब भी युद्ध की धमकी दे रहा है। तो ये तस्वीरें नैन्सी पेलोसी की वहां पहुंचने की, और उसके बाद ये जानिए कि वहां पर भी एक्साइटमेंट देखने को मिला, क्योंकि ताइवान में जो लोग थे वो लगातार उनके विमान की लैंडिंग की उन तस्वीरों को कैप्चर कर रहे थे। दूसरी तरफ चाइना में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पूरी बौखलाहट नजर आ रही है, जिस पर प्रतिक्रियाओं का एक पूरा दौर भी शुरू हो चुका है। चाइना सीधे सीधे ये कह रहा है कि अमेरिका और चाइना के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौते का अमेरिका अब उसे नजरअंदाज कर रहा है और उस समझौते को तोड़ने की कोशिश भी अमेरिका कर रहा है। ये भी आरोप चाइना की तरफ से लगाया गया है। और यहां पर नैन्सी पेलोसी बार बार ये दोहरा भी रही है कि पिछले 25 सालों में जो ये पहली विजिट है वो दरअसल ताइवान के लोकतंत्र को और मजबूती से और आगे बढ़ाने की उस कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तस्वीर के बाद कई अहम बदलाव होने की उम्मीद को लेकर तमाम जो देश हैं उनकी नजरें भी इस पॉलिटिकल हैपनिंग पर जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि नैन्सी पेलोसी की यहाँ मौजूदगी ताइवान में क्या संदेश देती है, क्योंकि अब तक लगातार इस वक्त तक ये जान के रखिए कि चाइना बार बार ताइवान पर एकाधिकार जमाने की कोशिश करता है, दावा ठोकता है, कहता है कि ताइवान उनका हिस्सा है और ताइवान अपने आप को एक अलग आजाद मुल्क कहता है। और इसी बीच में जब अमेरिकी पहल होती है और नैन्सी पेलोसी की यहाँ पर यात्रा की जानकारी मिलती है तो उस पर भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाता है। और इस वक्त ये तस्वीरें नैन्सी पेलोसी के काफिले की है, जहां पर होटल पहुंच रही है नैन्सी पेलोसी। हमने थोड़ी देर पहले आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिस होटल में नैन्सी पेलोसी को ठहरना है। और मैं ये भी जानकारी साथ साथ साझा कर लूं, क्योंकि ट्विटर के जरिए नैन्सी पेलोसी लगातार एक अपडेट दे रही हैं और वहां ताइवान के लोगों के अंदर की एक्साइटमेंट को भी आप महसूस कर सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, क्योंकि ताइवान के जो लोग हैं इसलिए तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं कि ताइवान के लोग कितने एक्साइटेड हैं। और नैन्सी पेलोसी के इस विजिट को लेकर वो हाथ हिलाते हुए नैन्सी पेलोसी को देखने के लिए अभिवादन उनकी बड़ी गर्मजोशी के साथ हो रही है। और इन तस्वीरों के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि नैन्सी पेलोसी ट्विटर पर लगातार ताइवान के लोकतंत्र के समर्थन की बातें कह रही है। बाय ट्रैवलिंग टू ताइवान वी ऑनर आवर कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, यानी कि ताइवान पहुंचने और ताइवान में पहुंचने की ये जो पूरी यात्रा है वो लोकतंत्र के सपोर्ट में, लोकतंत्र को और मजबूत करने के उस पहल में एक बढ़ता हुआ कदम है। ये नैन्सी पेलोसी बार बार ट्विटर के जरिए ट्वीट करते हुए ये संदेश दे रही है और साथ ही साथ ये कह रही है कि डेमोक्रेसी की जो फ्रीडम है उसके अहमियत को, उसके जो ज़रूरत है उस पर बल देना उनकी कोशिश है। और ये जो दौरा है, इस दौरे के बाद हालांकि चाइना लगातार भौहें तरेर रहा है। चाइना लगातार इस पूरे दौरे पर लगातार भौहें तरेर रहा है और दूसरी तरफ बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अमेरिका पर बार बार वार कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी जताने की कोशिश कर रहा है कि ये अमेरिका चाइना के इंटरनल मामलों में, आंतरिक मसलों पर दखल दे रहा है, जो कि बुनियादी तौर पर सही नहीं है। और ये सबसे जरूरी जो जानकारी है वो ये कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब ताइवान के मामले पर चीन और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं, खुली
चुनौतियों का दौर चल रहा है। अब इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि चीन आखिर क्यों इस कदर चिढ़ा हुआ है अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इस दौरे से, नैन्सी पेलोसी के दौरे से। इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है और इसकी गहन पड़ताल भी हम करेंगे, जानकारी भी आप तक साझा करेंगे। रविंदर सचदेव हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, एक बार उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि इसका डीएनए करना भी, चाइना के इस रुख का डीएनए करना भी इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है। रविंदर सचदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर जी, सबसे पहला तो सवाल यही है, अगर अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि ये बात लोकतंत्र की है, लोकतंत्र के मजबूती की है, तो चाइना को चिढ़ किस बात की? ये अमेरिका कह तो रहा है एक तरफ से लोकतंत्र की बात है, दूसरी तरफ कह रहा है जो चाइना का जो सिस्टम है वो सिस्टम गलत है, वो नहीं होना चाहिए, हम उस सिस्टम को रोकेंगे। और नैन्सी पेलोसी ने जाके ये तो कहा कि दुनिया को चॉइस करनी है। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिए इसने मेरे ख्याल से भी कि दुनिया को चूज करना पड़ेगा बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड अथॉरिटेरियंस, हमें अभी चूज करना है। ये तो मामले को ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, प्रेसिपिटेट कर रही हैं इनकी स्टेटमेंट्स, मामले को और ज्यादा पेचीदा बनाती जा रही हैं। अगर ये आके चुपचाप जो भी स्टेटमेंट और देती, पर ऐसी स्टेटमेंट ना देती जो इन्होंने अभी कहा है कि दुनिया में दो गुट बनते जा रहे हैं और हमें चूज करना है कि हम किस गुट में हैं। वन, सेकेंडली प्रॉब्लम नैन्सी पेलोसी के ट्रिप को लेकर के ये हो गई है, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है, बार बार कहा जा रहा है अमेरिका से, जो पिछले 25 वर्षों में ताइवान आई हैं। परंतु एक चीज और है, ये टेक्निकली स्पीकिंग अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी नहीं है, क्योंकि ये हाउस की स्पीकर हैं और कोई भी, जैसे भारत का भी सिस्टम है, वहां हमारी सरकार होती है, पार्लियामेंट होती है, राइट। पर अमेरिका में जो पार्लियामेंट की स्पीकर है वो अच्छी खासी पावरफुल होती है, तो ये अपनी मर्जी से अपने ट्रिप बना करके आई हैं। अब वहां पे प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी इनसे नहीं कहा कि आप मत जाओ, तो इनफैक्ट क्रिटिसिज्म इनका ये भी आ रहा है। ठीक है रविंदर जी, मैं आता हूं आपके पास, एक बार फिर से आता हूं, क्योंकि मैं जिन तस्वीरों को अभी देख रहा हूं उन तस्वीरों को मैं चाहता हूं दर्शक भी देख लें, क्योंकि ये तस्वीरें सबसे अहम है। दुनिया इन्हीं तस्वीरों को अभी देख रही है, इसलिए तस्वीरें जो अभी ताइपे से आ रही है, वहां पर होटल की तरफ बढ़ता हुआ ये काफिला है नैन्सी पेलोसी का, और ये काफिला इस वक्त जो कूच कर रहा है, सबकी निगाहें उसी पे, और एक्साइटमेंट नजर आ रही है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटीज तो बहुत टाइट है, लेकिन एक्साइटमेंट वहां आम लोगों में भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। और ये एक्साइटमेंट की वो दूसरी तस्वीर थी जब वहां से काफिला गुजर रहा था एयरपोर्ट से निकलने के बाद होटल की तरफ, और उस वक्त जो वहां ताइवान में लोग हैं वो बहुत एक्साइटेड थे और वो लगातार नैन्सी पेलोसी को देखना चाह रहे थे और ये संदेश भी देना चाह रहे थे कि किस तरह से अमेरिका के इस स्टैंड से हो सकता है कि उनमें एक पॉजिटिविटी नजर आई है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो अभी हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये संदेश कि हम लोकतंत्र और दूसरी तरफ जो विस्तारवादी नीति चाइना की रही है, उस नीति में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसके साथ जाते हैं, ये वक्त दरअसल बहुत अहम हो जाता है इस फैसले के साथ जुड़ने का। तो ये संदेश बहुत कुछ बता रहा है और अब सामने सामने ये भी मान के रखना होगा कि चाइना अमेरिका के इस कदम का, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के इस कदम का लगातार विरोध कर रहा था, और उसके बावजूद भी, विरोध के बावजूद भी जिस तरह से नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची और चाइना की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, लगातार जिन प्रतिक्रियाओं में लोकतंत्र और आग लगाने की जो शब्दों का चयन किया जा रहा है, वो सीधे सीधे ये जता रहा है कि स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और चाइना ये अंजाम भुगतने तक की बात कर रहा है। यानी दूसरी तरफ ये लोकतंत्र की बात और दूसरी तरफ वो विस्तारवादी नीति के खिलाफत की बात, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन की भी चर्चा यहाँ पे हो रही है, उसको मैं विस्तार से और आगे भी समझूंगा। लेकिन इन तस्वीरों में रविंदर सचदेव, ये तस्वीरें एक्साइटमेंट दिखा रही है। एक्साइटमेंट किसकी? ताइवान के लोगों की। तो क्या एक उम्मीद है, एक होप जाग गया है कि जिस फ्रीडम को लेकर जो वहाँ पे अलगाववादी लोग कहे जाते हैं अकॉर्डिंग टू चाइना, उनके अंदर एक भावना जाग गई, एक उम्मीद जाग गई कि शायद एक राष्ट्र की बात जो ताइवान करता है, क्योंकि 13 मुल्कों ने सिर्फ ताइवान को अभी तक मान्यता दी है। Absolutely right. इन पिक्चर्स को देख के तो क्लियर कट ये दिख रहा है कि ताइवान के अंदर एक होप की नई उमंग जागी है, उमंग की नई लहर जागी है, काइंड ऑफ थिंग, राइट। वहां के लोग तो इस समय नैन्सी पेलोसी को एक हीरो या हीरोइन मान रहे होंगे कि ये आकर के इसने अपने कदम हमारे देश पे रख के हमारे साथ खड़ी हुई है, और इसके चलते अब ये हो रहा है कि अमेरिका ताइवान को
क्लोजर होता जाएगा। इनफैक्ट चाइना का भी तो डर यही है ना, तभी तो चाइना इतना प्रोटेस्ट कर रहा है कि अमेरिका और नैन्सी पेलोसी अगर इधर आ रही है तो इसका मतलब अमेरिका जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है कि भाई एक ही कंट्री है, ताइवान चाइना का पार्ट है, ओके, अमेरिका उस पॉलिसी से अब हट रहा है और अमेरिका ताइवान के साथ पूरा खड़े होने जा रहा है। यही तो डर है और यही आक्रोश है चाइना का। और ये जो आप सड़कों पे देख रहे हैं, डेफिनेटली ये लोगों में उमंग, एक्साइटमेंट, ये ऐसी ऐसी विजिट होती है जब जैसे 40 साल पहले ब्रेजनेव कहीं गए थे वैसी वेलकम हुआ, या केनेडी कहीं गया था, या कोई लीडर कहीं गया था किसी देश में, उस तरह की मोमेंट है ये इस देश में। क्योंकि 25 साल बाद तो ये आ रही है सबसे सीनियर लीडर, बट जब न्यूट गिंगरिच आए थे 25 साल पहले तब वो ऑपोजिशन के थे और स्पीकर थे और प्रेसिडेंट क्लिंटन थे डेमोक्रेट, और उस समय चाइना और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस था। तो तब न्यूट गिंगरिच आए भी थे तो वो विजिट थोड़ी वो भी रही थी, बट वो आते जाने में चली गई। नैन्सी पेलोसी एक तरह से जब से ताइवान बना, आप मान लीजिए, उसके बाद से सबसे बड़ी ग्लोबल लीडर हैं जो ताइवान में आ रही हैं, और आकर के वो खुलेआम ये कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं ताइवान के लोगों को। तो इससे ऑब्वियसली ताइवान के लोगों में होप बढ़ती है, उनका एनर्जी करंट लेवल्स बढ़ते हैं, और उधर चाइना को करंट का झटका लगता है, इसीलिए चाइना कुछ ना कुछ कदम लेगा। कैसे कदम लेगा, दैट वी कैन नॉट से। मैं आता हूं रविंदर जी, लेकिन अब जिन तस्वीरों में हम एक्साइटमेंट की बात कर रहे थे, साथ ही साथ अब मैं कुछ और तस्वीरों को भी साझा कर रहा हूं, क्योंकि ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है वर्ष 1991 की, जब चाइना के दौरे पर नैन्सी पेलोसी गई थी, और उस वक्त भी जिस फ्रीडम की बात हो रही थी और जिस तरह का अपना एक विरोध चाइना ने दर्ज किया था, उस वक्त से यह नाराजगी आगे बढ़ती हुई वर्ष 2022 में नजर आ रही है। क्योंकि नैन्सी पेलोसी उसके बाद जब ताइवान पहुंचती है तो यहां पर भी चाइना अपनी नाराजगी 1991 से लेकर अब तक बरकरार रखता है, मौजूद रखता है, और उसको कनेक्ट करते हुए सीधा सीधा ये कहता है कि डेमोक्रेसी पर नहीं, ये दरअसल चाइना के वन कंट्री वन नेशन की जो फिलॉसफी है उसके ऊपर घात करने की कोशिश है। क्योंकि जिस वक्त जो विजिट 1991 का है, वर्ष 1991 की जो तस्वीर आप नैन्सी पेलोसी की देख रहे हैं, उस वक्त से ये चाइना की नाराजगी थी। और आज इन दो तस्वीरों में आप देखिए कि चाइना के विरोध के स्वर कुछ ज्यादा ही मुखर हो गए हैं, विरोध और ज्यादा बढ़कर हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज चाइना जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, उस पर अमेरिका भी बार बार ये कह रहा है कि चाइना इज ओवर रिएक्टिंग, यानी कुछ ज्यादा ही चाइना इस पर ओवर रिएक्ट कर रहा है। और ये बात दरअसल इसलिए ये बहुत जरूरी है इस वक्त की इन दो तस्वीरों में, क्योंकि लगातार मैं अपडेट भी ले रहा हूं और साथ ही साथ ट्विटर पर लगातार जो हलचल तेज है, अमेरिका की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है और चाइना जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, और नैन्सी पेलोसी लगातार ट्वीट करके जो अपडेट दे रही हैं, वो हलचल भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, बयानबाजियों की बात हो रही है। चीन की तरफ से क्या कहा जाता है, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, ये कहा जाता है चीन की तरफ से। और अमेरिका कह रहा है कि हम ताइवान के लोगों के साथ हैं, हम वहां की डेमोक्रेसी के साथ हैं, हम लोकतंत्र के साथ हैं। अमेरिका ने खतरनाक कदम उठाया है और चाइना दरअसल ये बता रहा है कि अमेरिका ने जो ये कदम उठाया वो बेहद खतरनाक है, जबकि बार बार नैन्सी पेलोसी ये कह रही हैं कि हम लोकतंत्र के साथ हैं। चीन कहता है कि क्षेत्र में शांति को खतरा है, यानी सीधे सीधे चुनौती ये दे रहा है चाइना। और दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि तानाशाही लोकतंत्र में एक का चुनाव बहुत जरूरी है। चीन कह रहा है अंजाम भुगतने को तैयार रहे। तो अमेरिका की तरफ से भी ये प्रतिक्रियाएं हैं कि ताइवान की आजादी का सम्मान होना चाहिए, यानी अमेरिका सीधे सीधे चाइना की उस फिलॉसफी को पीछे छोड़ रहा है जिसमें चाइना ताइवान को अपना एकाधिकार का हिस्सा मानता है, और चाइना के उस भाव पर सीधे घात हो जाता है और जिस पर उसकी नाराजगी सीधे तौर पर व्यक्त होती है। और इसीलिए डिफेंस एक्सरसाइज भी चाइना की तरफ से जताए जाते हैं, और यह भी बताया जाता है कि किस तरह से लगातार जो है चाइना इन गतिविधियों से बेहद नाराज है। और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, और साथ ही साथ इन तस्वीरों को भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि नैन्सी पेलोसी की ये विजिट, यानी जब वो ताइवान पहुंचती हैं तो तमाम देशों की नजर सिर्फ इसी हैपनिंग पे थी। और जैसे कि चीन लगातार धमकियां दे रहा था कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने का अंजाम अच्छा नहीं होगा, नैन्सी पेलोसी के ताइपे पहुंचने के बाद ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय पर साइबर अटैक हुआ है और ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट हैक कर ली गई है। यह अंदेशा भी है कि
कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया इस साइबर अटैक से दी है और चीन की एयरफोर्स और नेवी की हलचल बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। नैन्सी पेलोसी ताइवान में होटल ग्रैंड हयात में रुकेंगी और होटल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। नैन्सी पेलोसी का काफिला जब ताइपे एयरपोर्ट से होटल ग्रैंड हयात पहुंचा तो पूरे रास्ते में भारी संख्या में लोग भी जमा थे और काफी ज्यादा वो एक्साइटेड भी थे। ताइवान की चीन से स्वतंत्रता की आवाज उठाने वालों में नैन्सी पेलोसी एक बड़ा चेहरा है, इसलिए आप देख सकते हैं सड़कों पर वो लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो ताइवान की स्वतंत्रता के समर्थक हैं और चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ लगातार वो आवाज भी उठाते रहे हैं। और ये तस्वीरें इसी बात को दिखा रहा है कि जिस तरह से नैन्सी पेलोसी का काफिला वहां से गुजरा और उसके बाद वहां जो लोग पहले से मौजूद थे, जो लगातार तस्वीरें बना भी रहे थे और इन तस्वीरों के साथ जुड़ना भी चाह रहे थे, वो अमेरिका के इस स्टैंड के साथ कम से कम उन्हें बल मिल रहा है, उन्हें ऐसा मौका मिल रहा है जिसमें शायद उनको ऐसा लगता है कि चाइना जब बार बार ताइवान पर एकाधिकार जमाने की कोशिश करता है और वहाँ पर ताइवान में जो लोग हैं जो आज़ादी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं और चाइना के उस विस्तारवादी नीति के खिलाफत की बात करते हैं, वो उन लोगों में दरअसल एक उम्मीद जगती है और ये एहसास होता है कि चाइना के उस स्टैंड के खिलाफ अमेरिका खुलकर उनके साथ है और शायद ये उम्मीद की बात ही थी जो इन तस्वीरों में नज़र आती है।